नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से क्राइम की एक नई कहानी के साथ मिस्टीरियस डॉक्यूमेंट्री में। और आज की जो डॉक्यूमेंट्री है उसमें बात होने वाली है एक ऐसे क्रूर महिला सीरियल किलर की जो लगातार 14 सालों तक हत्याओं को अंजाम देती रही और किसी को इसका भनक तक नहीं लग पाया था। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर यह महिला सीरियल किलर इस तरह के कुकर्म को और हत्याओं को अंजाम क्यों दे रही थी। इसे जानकर आप भी चौंकने वाले हैं, क्योंकि यह कहानी एक बेहद ही सस्पेंस से भरी हुई है। तो फिर बिना देर किए शुरू करते हैं आज की कहानी। वैसे तो इस वीडियो का टाइटल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज किस महिला सीरियल किलर के बारे में बात होने वाली है, मगर जुबान से भी उसका नाम ले ही लेते हैं। उस फीमेल सीरियल किलर का नाम है जोली जोसेफ, जो केरल के कोझिकोड जिले के कुडाथई में रहती थी। और जोली जोसेफ की शादी 1997 में रॉय थॉमस के साथ हुआ था। शुरू में जोली जोसेफ की ज़िंदगी रॉय थॉमस के साथ बहुत ही बेहतरीन था, मगर 2001 ईस्वी तक जोली जोसेफ के मन में लालच उपसने लगी और जोली जोसेफ पैसे के लालच में आकर 2002 ईस्वी में पहली हत्या को अंजाम देती है। वह कोई और नहीं था बल्कि उसकी अपनी सास थी, अनम्मा थॉमस, जो कि एक सेवानिवृत्त शिक्षिका थी। वह शाम को घूमने गई थी और घूमकर जब अपने घर लौटी थी तो अपने बहू जोली से एक गिलास पानी मांगी थी पीने के लिए। पानी में वह जहर मिलाकर दे दी थी अनम्मा थॉमस को पीने के लिए। पानी पीते ही उसकी सास की हालत ख़राब होने लगी थी और वह गिर गई अचानक। अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टर जवाब दे देते हैं कि उसकी मौत हो चुकी है दिल की धड़कनें बढ़ने के कारण, अर्थात हार्ट अटैक के कारण। मगर वहाँ किसी को कोई संदेह नहीं होता है जोली जोसेफ के ऊपर। सबको लगता है कि यह एक नेचुरल मौत थी अनम्मा थॉमस की। मगर 2-4 साल के बाद 2008 ईस्वी में इसी तरह जोली जोसेफ अपने ससुर को भी खाने में जहर देकर मार डालती है। वह भी बेहोश होकर ज़मीन में लुढ़क गए थे और इसके बाद सबको पता चला कि उसकी मृत्यु हो गई है। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। जोली जोसेफ के ऊपर पूरे परिवार वाले संदेह इसलिए भी नहीं कर रहे थे कि जोली जोसेफ सबके साथ बहुत प्यार से पेश आती थी, मगर वह अंदर से कितनी खतरनाक थी इसके बारे में किसी को अंदाज़ा नहीं था। इस तरह जोली जोसेफ अपने सास और ससुर को मारने के बाद उसके सारे संपत्ति को हड़प लेती है और अपने पति रॉय थॉमस को भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देती है। मगर उसके प्यार के कारण सब कोई उसके ऊपर विश्वास करने लगा था। उधर रॉय थॉमस के जो भाई थे उसे संदेह हुआ था, मगर वह भी चुपचाप रहने में ही भलाई समझा। उसे लगा कि हो सकता है कि मेरे भाभी का इसमें कोई हाथ ना हो, यह एक नेचुरल मौत हो। इस तरह सब चुप रहने में भलाई समझता है और पूरे परिवार शांति के साथ रहते थे। और जोली जोसेफ अपने पड़ोसी के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आती थी, जिस कारण से उसके पड़ोसी भी जोली जोसेफ की हमेशा तारीफ किया करती थी और कहती थी यह अपने घर की सबसे अच्छी बहू है। इस तरह समय बीतता चला गया। 2008 से 2011 पहुंच गया। तब एक दिन जोली जोसेफ के मन में यह विचार आया कि अब मुझे अपना पति भी बदल लेना चाहिए। और क्या उसके पति रात में काम करके लौटा ही था, उस समय रात के खाने में जोली जोसेफ साइनाइड मिला देती है और जैसे ही उसके पति रॉय थॉमस खाते हैं तो उसकी हालत नाजुक होने लगता है और फिर वह दौड़ते हुए बाथरूम जाते हैं, लेकिन बाथरूम से वह निकल नहीं पाते हैं, वहीं उसकी मौत हो जाती है। सवेरे संदिग्ध हालात में बाथरूम के अंदर रॉय थॉमस की शव पड़े हुए थे, जिसे देखते हुए उसके भाई को संदेह हो जाता है कि यह नेचुरल मौत नहीं है। वह जांच की मांग करते हैं, मगर उस समय जांच की बात को लेकर जोली जोसेफ बिल्कुल नाखुश दिख रही थी और जोली जोसेफ किसी भी जांच को नहीं कराने की बात कह रही थी, जिसे देखते हुए रॉय थॉमस के भाई को शक हो जाता है जोली जोसेफ के ऊपर। वह जांच कराने की पूरी मांग करते हैं। तब रॉय थॉमस के शव को उस बाथरूम से निकालकर हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां उसका पोस्टमार्टम किया जाता है।
तो पता चलता है कि इसके शरीर में साइनाइड था। मगर इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जिस कारण से यह मामला वहीं दब जाती है। फिर क्या, फिर जॉली जोसेफ अब मन ही मन खुश हो रही थी, क्योंकि यहाँ वह फंसने वाली थी और वह बच निकलती है। अब जॉली जोसेफ सिर्फ एक पति की तलाश में थी। हालांकि उस समय उसके 2 बच्चे थे, मगर उन दोनों बच्चों की परवाह किए बिना वह एक नए पति की तलाश में जुट जाती है और उसकी नज़र अपने ही देवर साजू जकरियाह पर पड़ती है। साजू जकरियाह शादीशुदा थे, उसकी पत्नी और उसके एक बच्ची भी थी, मगर साजू जकरियाह को वह दिल से चाहने लगी थी, जिस कारण से जोसेफ जॉली एक दिन उसके पत्नी के खाने में भी जहर मिला देती है। और जब साजू जकरियाह की पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तब उसके मुंह से काफ़ी झाग निकल रहे थे, जिस कारण से उसकी मौत अप्राकृतिक लग रहा था। और कुछ महीने बीतने के बाद जॉली उसकी बच्ची को भी इसी तरह मौत के घाट उतार देती है और साजू जकरियाह से शादी कर लेती है। अब वह उनके साथ काफ़ी खुश थी, मगर अंदर से उसकी नेचर बदली हुई नहीं थी। वह जिस तरह से कत्ल को अंजाम दे रही थी, उसके मन में जब भी कोई संदेह होता था तो वह साइनाइड का उपयोग कर उसे मौत के घाट उतार देती थी। क्योंकि जॉली को विवाहेतर संबंध और धन का लोभ बहुत अधिक हो चुका था उस परिवार से। वह चाहती थी कि इस परिवार के सभी सदस्य को मारकर वह अकेले राज करे। इस तरह वह एक अपने संबंधी को भी मार चुकी थी, मगर रॉय थॉमस के जो छोटे भाई थे रोजो थॉमस, उसे इस बार बहुत अधिक शक हो जाता है अपने भाभी जॉली जोसेफ के ऊपर, जिस कारण से वह पुलिस स्टेशन जाकर उसके घर में हुए 6 अप्राकृतिक हत्या के बारे में शिकायत दर्ज करवाते हैं और जांच की मांग करते हैं। पुलिस भी इन 6 हत्याओं के मामले के बारे में सुनकर हैरान रह जाती है कि एक घर में ही 14 साल के अंदर इस तरह से सिलसिलेवार तरीके से 6 लोगों की मौत हो जाना यह नेचुरल नहीं लग रहा था, जिस कारण से पुलिस इस मामले की जांच शुरू करती है। तो धीरे धीरे पूरी मामला सामने आना शुरू हो जाती है और जॉली जोसेफ संदिग्ध के रूप में उभर कर सामने आती है। फिर पुलिस अक्टूबर 2019 में जॉली जोसेफ को गिरफ्तार कर लेती है और उससे कड़ाई से पूछताछ करना शुरू कर देती है। तब अंततः टूटकर जॉली जोसेफ अपने पूरे काले कारनामे को कबूल करना शुरू कर देती है। वह बताती है कि इस घर में जितने भी 6 लोगों की हत्या हुई है, उसे मैंने ही धन के लालच में किया था, खाने में साइनाइड मिलाकर। पुलिस यह बात सुनकर हैरान रह जाती है और इसके विरुद्ध एसआईटी की जांच टीम का गठन किया जाता है और जितने भी 6 लोग मारे गए थे जिसकी उन्होंने हत्या की थी साइनाइड देकर, उसके कब्र से उसके शव को निकालकर उसकी जांच कराने की कोशिश किया गया ताकि सही बात सामने आए, क्योंकि जॉली जोसेफ के विरुद्ध कोई भी सबूत नहीं थे, जिस कारण से पूरा मामला वैज्ञानिक जांच के ऊपर ही टिकी हुई थी और इस तरह पूरी मामला की जांच प्रक्रिया चलाई गई थी और जॉली जोसेफ को जेल भेज दिया गया था। मगर जॉली जोसेफ इतनी सारे हत्या करने के बावजूद भी वह बिल्कुल परेशान नहीं लग रही थी। वह एक नॉर्मल और नेचुरल दिख रही थी, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही चिंता थी, वह थी कि वह अपने बच्चे को बेहतर तरीके से पढ़ा सके। लेकिन जब से जॉली जोसेफ जेल में है तब से लेकर अब तक उसके कोई भी परिजन उससे मिलने तक नहीं पहुंचा है वहाँ। इस तरह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस परिजन को वह अपने विवाहेतर संबंध और धन के प्रलोभन में हत्या कर डाली थी, उस परिजन के लिए जेल में वह तरस रही होगी, मगर उससे मिलने वाला कोई नहीं है। हालांकि उसके 2 बच्चे हैं जिसकी उम्र अभी लगभग 15 और 21 वर्ष की होगी, मगर वह भी अपने माँ से मिलने कभी जेल नहीं आए। तो यह थी कहानी एक क्रूर महिला सीरियल किलर जॉली जोसेफ की, जिन्होंने विवाहेतर संबंध और धन के प्रलोभन में अपने ही 6 परिजनों की साइनाइड देकर हत्या कर डाली थी। इसके बारे में आपका क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी के लिए इस यूट्यूब चैनल मैस्ट्रेस डॉक्यूमेंट्री को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आगे भी इसी तरह की सच्ची डॉक्यूमेंट्री आपको मिलती रहे। मिलते हैं किसी और कहानी में। धन्यवाद।